मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको सही तरीके से भरना होगा, जिसको भर करके सिंपली आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाता है तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है पीएमएजीपी और प्रधानमंत्री मुद्रा। आपको सिंपली अप्लाई करना है अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्डबॉय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज देखने वाले हो कि कैसे आप मुद्रा योजना लोन के तहत, जैसे बिजनेस लोन अगर आप लेना चाहते हो तो मुद्रा योजना लोन के तहत आप लोग जो है 4,35,000 रुपए का लोन कैसे ले सकते हो, वो भी इस ईएमआई पे और इतने लंबे समय के लिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो कैटेगरी वाइज है, वैसे देखा जाए तो मुद्रा लोन की प्रॉपर कैटेगरी में 10 लाख का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किशोर मुद्रा लोन की, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से मुद्रा लोन लोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो हम बात कर रहे हैं कि किशोर मुद्रा लोन कैसे लोगे। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें मेरा 4,35,900 रुपए का लोन अप्रूव्ड है। तो अगर आप लोग भी इस लोन को लेना चाहते हो और घर बैठे के साथ साथ आप लोग जो है ऑफलाइन वे में भी यानी ब्रांच विजिट करके भी लोन आवेदन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा लोन लेने का। और इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा से कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है इस मुद्रा लोन को अप्लाई करेंगे। अगर आपने 50,000 रुपए वाली शिशु मुद्रा लोन की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखना। अब हम 5 लाख रुपए के लिए देखने वाले हैं इस वीडियो को, तो पूरा एंड तक देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके के आप लोग वेब पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको 2 तरीके के जो है नेचर ऑफ फैसिलिटी में लोन मिलेंगे। एक है वर्किंग कैपिटल, दूसरा टर्म लोन। टर्म लोन के अंदर आता है मशीनरीज, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा लोन लेने का पर्पस आपके सामने साफ क्लियर है, टारगेटेड ग्रुप कौन कौन सा है। और जहां तक बात करते हैं अमाउंट की, तो 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए किशोर मुद्रा लोन की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा लोन चुकाने का जो ज्यादा से ज्यादा समय है, अगर हम किशोर मुद्रा लोन की बात करें तो 5 साल तक का मिल जाएगा विद 6 महीने के एक्स्ट्रा मैक्सिमम मॉनिटोरियम पीरियड के साथ में। और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है फिलहाल नहीं लगने वाली है, क्योंकि आप किशोर मुद्रा लोन में लोन ले रहे हो। जहां तक बात करते हैं आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बात कर ही चुका हूं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अगर शिशु मुद्रा लोन वाले में देखना है तो आपको ये वीडियो आके देखना पड़ेगा चैनल पे। यहाँ पे मैंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमें जो है इस पे जाना है, लिंक पे, जनसमर्थ के ऑफिशियल लिंक पे। ये हमें एसबीआई की एसबीआई और जनसमर्थ वाले के साथ में आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पे जिनका अकाउंट नहीं, पहले रजिस्टर कर लेना अपने अकाउंट को, मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड क्रिएट करके ओटीपी वेरिफिकेशन से, उसके बाद अकाउंट लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जो है जो ये इस तरीके का आप सेगमेंट देख पा रहे हो, यहाँ तक आपको जो है बेसिक चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले बिजनेस के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो, जैसे मैं होम पेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे आओगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन पे। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको सही तरीके से भरना होगा, जिसको भर करके सिंपली आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है पीएमएजीपी और प्रधानमंत्री मुद्रा। आपको सिंपली अप्लाई करना है। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो सीधा अप्लाई आएगा, नहीं किया तो लॉगिन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखने पड़ेंगे, जो उसमें बताया जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपको अपने और भी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने हैं। तो आधार कार्ड को वैलिडेट करना होगा, 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डाल के। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन, ऐसी चीजें कंप्लीट करके इसके बाद प्रोसीड करना है। देन इसके बाद सेल्स डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ये देने के साथ ही यहाँ पे आपको अपनी इनकम डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना नेट प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए देना पड़ेगा। इसके बाद बैंक डिटेल्स देने के बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स देना कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कब से आप ऑपरेट कर रहे हो, कितने महीने हो गए। बिजनेस एड्रेस देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और इसके बाद आपको जो है एसोसिएट कंसर्न अगर है तो बता सकते हो, नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए जो चीज है वो आपको बताना पड़ेगा। एंड द फाइनल आप लोन जो ले रहे हो किस पर्पस से ले रहे हो, कितने रुपए का लोन चाहिए, कितना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज बताने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपने कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसके बारे में जानकारी देनी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट चूज करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो है चीज कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको एसबीआई के द्वारा या
अदर बैंक्स के द्वारा भी जो है एलिजिबल बताएगा कि आप कौन से मुद्रा लोन के एलिजिबल है। जैसे एलिजिबल फॉर किशोर मुद्रा लोन, तो अगर यहाँ एसबीआई बैंक लिखा हुआ आता है तो सिलेक्ट ऑफर पे जाना है, आपको अपना ब्रांच लोकेट करना है, यानी ब्रांच चूज करना है और बाकी के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना। तो यही है बेहद सिंपल सा प्रोसेस। कार्ड पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा कैसे किशोर मुद्रा लोन एसबीआई से लिया जा सकता है, वो भी बेहद ही आसान प्रोसेस को कंप्लीट करके। बट इस वीडियो में अगर कोई भी चीज समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।